चालू स्कूल के ताला लगवा दिया उन लोगों ने, भूमाफियों ने जोर जुल्म से जबरदस्ती से। हमारा कोई चारा नहीं चल रहा। 300 बालका की भविष्य, 300 बालका के भविष्य का मामला है। नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में जो नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के लोगों की महत्वपूर्ण सड़क है कुशालगढ़ से तालवृक्ष वाया नारायणपुर, जो सड़क मार्ग पे हमारे देश के पवित्र स्थान तालवृक्ष, भर्तरी बाबा के स्थान, नर्मदेश्वर, ऐसे मुख्य तीर्थ स्थल आते हैं और अलवर जिले को और कोटपुतली जिले को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। वो सड़क इतनी टूटी हुई है कि उसमें इतने गड्ढे हैं और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। बार बार ग्रामीणों ने कई बार यहाँ अवगत करा दिया। नारायणपुर का प्रशासन इतना सोया हुआ है, बार बार अवगत कराने के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं कर रहा। ये हमारी मुख्य मांग। दूसरी मांग, नारायणपुर से वाया छत्रपा, नीमूचाना, बांससेकावत, बांसकरनावत, बांसदयाल, कोटपुतली जिला हेडक्वार्टर जाने के लिए 30 गांवों को रोड बस की कोई सुविधा नहीं है। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। लगभग 30 ग्राम पंचायतें उसमें आती हैं और जिला बन गया हमारा, थाना बांसदयाल लग गया। आज वहां जाने के लिए कोई रोड बस की साधन नहीं है, नई रास्ता है। उसके अलावा नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र में पूरे में सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब पड़ी है। 10 आदमी काम करते हैं और पैसा उठा रहे 100 लोगों का। नारायणपुर नगर पालिका की 9 पंचायतें, जिन पंचायतों को जिला हेडक्वार्टर कोटपुतली बना दिया, पहले अलवर जिले में आते थे। पंचायत समिति उनकी पहले थानागाजी लगती थी, अब नारायणपुर लगने लग गई। उन पंचायतों के निवासियों के जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ रहे, नहीं हट रहे, जबकि 1.5 साल इस बात जिले को बने हो गए, फिर भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। चैनपुरा में स्कूल, प्राइवेट स्कूल पे कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया। नारायणपुर का प्रशासन वहां मौके पे जाता नहीं है। बच्चों के पेरेंट्स फोन करते हैं कि हमारे बच्चों को बंद बना रखा है, उसके बावजूद नहीं जाते। जाना तो चाहिए, जमीन जिसकी है नहीं है वहां जाकर के मौके पे देख के आए। इन अधिकारियों का ये काम है, ये कह रहे हैं उसकी प्लॉटिंग है, उसकी प्लॉटिंग। आप जाके मौके पे जिसको कब्जा करा के आओ, जिसका दूसरे का उसका कब्जा करा, उसका क्यों नहीं इतना गुमराह कर रखा है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। उसके अलावा जो ये बिलाड़ी, जैतपुर, बड़ा गांव, पावटा जो रोड है, इस पे लगभग 15 पंचायतें पड़ती हैं। यहाँ जाने के लिए कोई रोड बस की सुविधा नहीं है, बस चले। उसके अलावा कुल के डाणे में बंदर, माकड़ इतनी बड़ी संख्या में आ गए। नारायणपुर नगर पालिका प्रशासन कई बार कह दिया, उसके बाद ध्यान नहीं दे रहा। इन मुख्य मांगों के लिए मैं यहाँ आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है और हमसे मांग करिए कि इन समस्याओं को निजात दिलाए। बार बार राकेश दाइमा को धरना क्यों देना पड़ रहा है? विपक्ष की भूमिका क्या? बानसूर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बार बार आपको धरना देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? राजस्थान में पर्ची सरकार आने के बाद में राकेश दाइमा जैसे राजस्थान में बहुत ऐसे नौजवान हैं जो समस्याओं के लड़ रहे हैं। राकेश दाइमा रोज कुशालगढ़ जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे सांसद महोदय राव राजेंद्र को 1 साल हो गए चुने हुए। मैं हमारे भर्तरी बाबा की और तालवृक्ष धाम की इस देव कसम दिलाता हूं, वो 1 साल में एक बार भी आए हो तो साबित करके दिखा दे। उनको क्या पता दर्द क्या होता है। हमारे को दर्द होता है, हम कोटपुतली जाते हैं, बात करना हो, बात सिखाओ तो होकर के, इसलिए दर्द होता है, इसलिए हम जानते हैं, इसलिए हम आते हैं। किसान के बेटे और इन नेताओं क्या फर्क पड़ता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे विधायक महोदय और यहाँ के अधिकारी उनके बीवी बच्चों के साथ एक दिन नारायणपुर से रोडवेज बस में बैठ करके अलवर चले जाए और वापस आ जाए। शाम को उनकी बीवी रोटी भी नहीं दे, गारंटी मेरी। ये बताओ, ये हालत है रोड की, फिर ध्यान नहीं दे रहे। इन अधिकारियों को, एमएलए साहब को, सांसद महोदय को बैठा के इधर से छतरपा होकर के कोटपुतली भेजो, बस में, रोड में, प्राइवेट में लटक लटक पता लगे कैसे, क्या रास्ता हालत है, क्या हालत है। इन समस्याओं के लिए हमारे को दर्द होता है, रोज भटकते हैं इन रोडों पे। ये ग्रामीण पूछ लो इन नेताओं की शकल, देखते हैं, मैं जाता हूँ इनके पास, इसलिए दर्द है, इसलिए आते हैं। वो तो क्या शौक थोड़े ज्ञापन देने का, पर इनके फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी के, इनके किसी के फर्क ही नहीं पड़ता। आपने देखा होगा आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे से लोग तड़प तड़प के बाजार में आ रहे हैं, ज्ञापन नहीं ले सकते, सुन नहीं सकते, काम तो क्या करेंगे। एक ज्ञापन लेने के लिए ज्ञापन नहीं ले सकते। इन्होंने ग्राम पंचायतों को 25-25 दूर जोड़ दिया हेडक्वार्टर। जब ज्ञापन देने आते 3-3 घंटे, बुजुर्ग आदमी, जिन गाँवों में इन लोगों का काम अब आराम करने का, वो चिल्ला रहे हैं कि हमारे हकों की आवाज कोई उठाएगा और हकों की आवाज कोई सुनेगा, पर आराम से एसी में बैठे हैं दफ्तर में। और जिन नेताओं को हमने वोट दिया, ताकत दी कि भविष्य में कभी हमारे को उनकी जरूरत पड़ेगी हमारी रक्षा करने के लिए, वो दलाली करने में बिजी है। वो दलाली कर रहे हैं, आराम से झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस राज में जो सड़कें बनी, जो हॉस्पिटल बनी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उनका उद्घाटन कर रहे हैं। साबित करके दिखाओ कि हमने बनाई है। लाओ ना, कहाँ आपके पास घोषणा है, कहाँ आपका वित्तीय स्वीकृति, ला के दिखाओ। वो काम करो ना, ये नाम चेंज कर दो, ये काम कर रहे हैं। जनता को दिख रहा है रोड टूटा पड़ा, इसको बढ़ाओ ना, कौन मना कर रहा है। बांससेकावत, आज बांसदयाल गए, बताए, मैं पूछना चाहता हूँ, बांसदयाल गए हैं तो उस रोड को देख के आना, बांसकरनावत वाले को, बांसदयाल वाले को उसको देख के आना, बांससेकावत की स्कूल भी देख के आना, बांसकरनावत का रोड भी देख के आना, वहाँ रोड भी नहीं चलती, उसको भी देख के आना, वो भी देख के आओ। कोई नहीं ध्यान दे रहा, उद्घाटन करवा लो। धमका के नरेगा वालों को
लोगों को धमका कर्मचारियों को धमका धमकाम करके यहाँ एसडीएम महोदय डॉक्टरों का हॉस्पिटलों में जिनका काम है, जिनका जनता काम करने के लिए वो पीछे पीछे गाड़ी लगा रखी है, वो जा रहे भीड़ बढ़ाने के लिए। क्यों नहीं ऑफिस टाइम में अधिकारी यहाँ रहे, ऑफिस टाइम में इनको पूछो ना इनके कहाँ है दफ्तर, कहाँ है इनके दफ्तर। अलवर जाते हैं अपने आराम से 2 घंटे पहले, कोई ध्यान नहीं देता। सरकारी क्वार्टरों पे रुके हैं जब पता लगे जनता को कैसे काम होता है। प्राइवेट ऑफिस में प्राइवेट दलाल छोड़ रखे हैं, वहाँ इनसे पैसे लेते हैं आराम से। ये है कोई सुनने वाला है नहीं, इसलिए हम तो आए हैं, हम तो हमारा निभा रहे हैं। क्या होता है वो भविष्य की बात है। अभी आपने जो ज्ञापन दिया है कितना दिन का समय दिया और आगे की क्या स्टेप रहेगी? अभी फसल कटाई का टाइम चल रहा है, आप देख रहे हो, फिर भी बहुत में लोग आए हैं, किसान महिलाएं बुजुर्ग आए हैं। 15 दिन का हमने टाइम दिया है, 15 दिन बाद फसल कटाई हो जाएगी। उसके बावजूद यदि इन्होंने सुनाई नहीं करी तो एक नारायणपुर में देखने लायक आंदोलन होगा और गांव में सड़कें बंद होंगी, इनको जाने नहीं देंगे। हम ये हाईवे को बंद कर देंगे, ताले लगा देंगे इन ऑफिसों के। और देखना आप भैंस बांध देंगे या लाकर अब इन ऑफिसों में इनको आराम से नहीं बैठने देंगे। बहुत दिन हो गए इनको आराम करते हुए, नहीं बैठने चैन से किसी, जब भी जनता का काम करना ही पड़ेगा इनको। ये बात 15 दिन का टाइम, फसल का टाइम चल रहा है, बस उसके बाद में हम तैयार करेंगे पूरी रणनीति के साथ आंदोलन करेंगे। चालू स्कूल के ताला लगवा दिया उन लोगों ने, भूमाफियों ने, जोर जुलम से, जबरदस्ती से। हमारा कोई चारा नहीं चल रहा। 300 बालका की भविष्य, 300 बालका के भविष्य का मामला है और उनकी माता पिता सब हमारे से जवाब मांग रहे हैं कि हमारे बच्चा कहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे। इन अधिकारियों से मांगे जवाब कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे। इन बच्चों का भविष्य का मामला है, सब अपने अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल का रास्ता खोले और अगर कोई विवाद है तो भी बगल में भी ले सकते हैं, है तो नहीं, हमारे तरफ से तो है नहीं। अगर हमने उनका था तो 3 साल पहले हमने जमीन खरीदी, जब आके बोल देता अगर भाई हमारी यहाँ जमीन है, हम हमारे करोड़ रुपए लगा कर आने, और फिर आज हमारे साथ ना इंसाफी करते हैं, सरासर ना इंसाफी। और हमें 5 दिन का टाइम दे कर आने और सुबह डंडा लगा दिया उन लोगों ने। हमारे साथ इतनी इंसाफी हो रही है, बिल्कुल ऐसे गरीब मार हो रही है हमारे साथ। अभी आपने ज्ञापन सौंपा है तो अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी कुछ भी नहीं दे रहे, बच्चे गए हुए हैं उनका। आप ही देख लेना क्या होता है क्या नहीं। ये अधिकारी हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने सब कुछ कर लिया। सब कलेक्टर के पास में भी, आईजी के पास में भी, हमने थाना तहसील सब कुछ कर लिया, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। ये गरीब मार हो रही है, सरासर गरीब मार हो रही है। अभी इनसे ये देख लेना कि इन बच्चों के फीस मामला सब कुछ ये सुलटाएंगे, इनको ये कहना है। देखिए, इसके युवा नेता राकेश दाइमा के नेतृत्व में आज नारायणपुर की जनता के साथ आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य ये था कि जनता की कई मांगे हैं, जैसे कि एक तो कुशालगढ़ से लेकर नारायणपुर तक का जो रोड पूरी तरह से टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है। और दूसरी मांग ये थी कि नगर पालिका साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं दे रही है। तीसरी डिमांड ये थी कि जो अलवर जिले से हटके 9 पंचायतें कोटपुतली भैरेड़ू नए जिले में गई हैं, वहाँ के कागजी कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं। समय पर क्या एनएफएसए के और राशन के कार्य तो हो ही नहीं रहे हैं। इन्हीं सभी कार्यों को लेके युवा नेता राकेश दाइमा के नेतृत्व में ये आक्रोश रैली निकाली गई, ज्ञापन सौंपे गए। कैमरामैन लेखराज योगी के साथ में दिलीप सिंह राठी, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। जय हिंद, जय भारत।